पर्सनलिज्म लेकर आए। एक बार क्या हुआ, एक स्थान में, एक मंदिर में क्या हुआ था, एक भक्त था और सुबह सुबह लगभग 7 बजे उसके हाथ में कुछ पाउडर था और उसको ऐसे ऐसे करता था वो, ठीक है, और उसको खा लेता था, उसके पानी पीता था उसके, और उसके बाद वो चले जाता था बाहर, और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद वापस आता था। और उनके जो इंचार्ज थे उन्होंने देखा ये रोज क्या डाल रहे हैं मुंह में। एजम्पशन शुरू हो गया, चर्चा शुरू हो गई वहां पे भक्तों के बीच में, ओ लगता है ये वही है कि किसी ने कहा कि शादी चरस चरस खाता है, किसी ने कहा ड्रग्स लेता है, किसी ने कहा नहीं तंबाकू है, तरह तरह की बातें होने लगी। और इस तरह लगभग 1 महीने बीत गया। 1 महीने के बाद निष्कर्ष भी निकाला गया, इस भक्त को यहां नहीं रखना, इसको हटाओ यहां से। उससे बात नहीं की किसी ने, उससे पूछा भी नहीं कि आप सुबह सुबह ये पाउडर क्या मिक्स करते हो अपने हाथ में, और सुबह सुबह कहां जाते हो आप, 1 घंटे के लिए कहां जाते हो। बुलाया उसको, उसने कहा प्रभु जी मैं बहुत दिनों से बीमार रहा हूं, पिछले 1 वर्ष मैं भी अब एक वैद्य के पास जाता हूं, सुबह मुझे ये खाली पेट में लेना होता है, ये जड़ी बूटी है, इसको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है, इसलिए हाथ से दबा के इसको पाउडर बनाता हूं मैं, और उसके बाद मैं उस बाहर भी जाता हूं तो वहाँ पे फिर मैं ट्रीटमेंट कराने जाता हूं, क्योंकि मेरा उस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 1 महीने से। लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे आज तक किसी ने पूछा नहीं कि मैं क्यों करता हूं। मेरे बारे में अनुमान लगाया गया पिछले 1 महीने से कि मैं ये खाता हूं, मैं वो खाता हूं, इनमें से मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूं, मैं तो दवाई खा रहा था। तो इस तरह से एजम्पशन, बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, हमने देखा है बहुत सारे एजम्पशंस, बहुत सारे एजम्पशंस। पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से साइट में जाते हैं। मोबाइल फोन है इसका मतलब गड़बड़ है, एजम्पशन हो गया ना। मोबाइल फोन अगर हाथ में है तो इसका मतलब वो गड़बड़ व्यक्ति है पूरे दिन, क्योंकि उसी में लगा हुआ उंगलियां चल रही हैं उसकी। अब किस उद्देश्य से उसको फोन को रखा है उसको पता, किसी को पता नहीं है। तो इस तरह से जब अनुमान लगाते हैं हम लोगों के बारे में, भक्तों के बारे में विशेष रूप से, तो वहां पर जो है क्या होता है, फेथ की कमी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उस अनुमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, उन भक्तों की क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उन भक्तों की बुराई कर रहे हैं। जजमेंटल होना कहने का मतलब ही है, जजमेंटल, बैड जजमेंट। बैड जजमेंट का मतलब क्या है कि आपके अंदर जजमेंट करने की वो है, जजमेंट करने का आपके अंदर वो है, इंटेंशन है, ये आदत पड़ी हुई जजमेंट करने की। किसी के बारे में कुछ पहले से ही सोच लेना, उस पर डिसाइड कर लेना। हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, भले किसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो, और बात अगर वो सच भी क्यों ना हो, लेकिन एजम्पशन करके अगर जजमेंट देना शुरू कर दिया, वो सबसे डेंजरस, बहुत डेंजरस है वो जजमेंट। क्योंकि हम जब बात की, जब तक तह तक नहीं जाएंगे, जब तक पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। ऐसा लगता है घोटाला किया उन्होंने, बहुत पैसा खाया होगा। कई तरह की धारणाएं हमारे मन में घूमती रहती हैं किसी के बारे में भी। हमने कभी पूछा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी उनसे सुना नहीं, और हमने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार जो है हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। भक्तों के साथ जो हमारा संबंध है वो बहुत वीक हो जाता है हमारा फिर। और जितने भी भक्तों को देखते हैं हम लोग, सब में कोई ना कोई फिर हमें कमी नजर आना शुरू हो जाती है। और यही तो माया चाहती है। माया यही चाहती है कि आप दूसरों में कमियां ढूंढो। आपको निमित्त बनाया माया ने दूसरों में कमियां ढूंढने का। दोष दर्शन का एक स्वभाव जब जागृत हो जाता है, बहुत दिक्कत आ जाती है। और ये केवल बहुत आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, भौतिक जीवन में भी है। भौतिक जीवन में वास्तव में कौन सफल होता है, जो वास्तव में पॉजिटिव होता है। वो कभी भी जो है नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लाता, वो नेगेटिव इमोशंस को नहीं लाता है कभी भी, नकारात्मक भावनाएं नहीं रखता है कभी भी। वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग इस संसार में सक्सेसफुल होते हैं।